बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने के लिए हर तरफ से कोशिशें जारी हैं। एक नया मंसूबा लॉन्च किया जा रहा है एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से, और वो मंसूबा जो है वो क्या है और वो कब लॉन्च किया जाएगा, उससे तहरीक इंसाफ को कितना असर पड़ेगा, ये हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। ये मंसूबा छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा मंसूबा है, और इस मंसूबे के तहत डेंट डालना है पीटीआई को। और जब मैं आपको डिटेल्स इसकी बताऊंगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से ये पॉसिबल हो सकेगा, क्योंकि ये आग और खून का खेल है। और इस आग और खून के खेल में पाकिस्तान पहले भी झुलस चुका है और अब मजीद झुलसेगा अगर ये खेला गया। वो कौन सा खेल है आपको साथ ये तो हम शेयर करेंगे, लेकिन आपको ये बताएं, एक तरफ कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी है, दूसरी जानब इस्लामाबाद पुलिस की जानब से अलर्ट जारी कर दिया गया कि इस्लामाबाद में जाकिर खान नामी एक दहशतगर्द दाखिल हो गया, और वो दहशतगर्दी के हवाले से रोकने के लिए और ये अलर्ट जो जारी किया गया है, इसकी तफसीलात क्या है ये भी इस व्लॉग में आपको बताएंगे। इलेक्शन कमीशन, मैंने आपको पहले से बताया था, इलेक्शन कमीशन फिक्स गेम खेलता है। इमरान खान साहब कहते थे कि मिला हुआ पीडीएम के साथ। अब जो इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराया कि हम कब तक बल्दियाती इंतखाबात करा सकते हैं, तो आप वो डेट सुनेंगे और आप कहेंगे कि ये तो मिल के साजिश कर रहे थे पीडीएम और इलेक्शन कमीशन। जो जवाब जमा कराया वो भी इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट मालूमात है वो मैं आपको देना चाहता हूं, और वो है इस्लामाबाद के शहरी खसूसी तौर पे होशियार हो जाएं, बिकॉज जो पुलिस की जानिब से अलर्ट जारी किया गया उसमें जाकिर खान नामी एक दहशतगर्द इस टाइम इस्लामाबाद में एंटर हो चुका है। और एंटर होने के बाद बताया ये जा रहा है कि वो कोई भी दहशतगर्द कार्रवाई कर सकता है। आज जुम्मे का दिन भी है खसूसी तौर पे, इस वजह से भी पुलिस विजिलेंट है। नाम और शनाख्त बंदी की कर ली है, उसके लिए मुताबिक जगह छापे मारे गए हैं। पिछले जुम्मे आपको पता है कि एक बड़ी दहशतगर्द कार्रवाई से पुलिस ने बचा लिया था, I-10 में जो धमाका हुआ था। इस हफ्ते जाकिर खान, उसका आईडी कार्ड और ये तमाम तफसीलात जारी कर दी गई हैं, और ये न्यूज बाकायदा फ्लैश हो रही है टेलीविजन पे कि इस्लामाबाद के शहरी अपनी हिफाजत को भी यकीनी बनाए। इसके अलावा पुलिस ने जो इकदाम लिए हैं, इसमें तकरीबन 25 से 30 मकामात पर इजाफी चेक पोस्ट लगाई हैं, और साथ सिर्फ पुलिस नहीं, इस मामले सीरियस हो गया चूंकि इस वजह से इजाफी एफसी की नफरी भी तैनात कर दी गई है। अब मुख्तलिफ जगह पुलिस के साथ आपको एफसी भी खड़ी नजर आएगी, बिकॉज दहशतगर्दों ने रुख कर लिया इस्लामाबाद का, और इस्लामाबाद में किसी भी अहम मस्जिद, इमाम बारका, कम्युनिटी सेंटर, बाजार, शॉपिंग सेंटर, किसी को भी टारगेट बनाया जा सकता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। लेकिन अलर्ट जारी कर दिया गया है। जाकिर खान नामी दहशतगर्द इस्लामाबाद में इस टाइम दाखिल हो गया, उसे पकड़ने के लिए कोशिशें हो रही हैं। आगे चलते हैं, आपको बताते हैं इलेक्शन कमीशन का, फिर मैं आपको बताऊंगा जो प्रोजेक्ट इमरान खान के खिलाफ लॉन्च होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन और जो आपको पता है कि पीडीएम है, ये हमेशा से मिलके गेम कर रहे हैं। इमरान खान साहब की बात कोई झूठी नहीं है, 110% बात सच्ची है। मैं इमरान खान पे जब तनकीद होती है तनकीद भी करता हूँ, लेकिन जो बात उनकी ठीक होती है वो मनो अन तस्लीम करके आप तक पहुंचाता भी हूँ। देखिए किस तरह से ये पता लगा, मैंने आपको पहले बताया था कि जब इलेक्शन कमीशन गया कि बल्दियाती इंतखाबात टाइम पे होने चाहिए, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया कि आप खुद डिसाइड करें। फिर बदनीयती शामिल, यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें एक्सपोज कर दिया। फिर इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया कि हम 31 को नहीं करा सकते। अब 31 को नहीं करा सकते, ये मामला लेके हाई कोर्ट आ गए पीटीआई और मुस्लिम लीग नून दोबारा से। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि आप बताएं, फिर अब करा नहीं सकते तो कब करा सकते हैं। अब जो जवाब जमा कराया गया है आप वो सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन और जो मुस्लिम लीग नून का एक नेक्सस है वो बड़ा एक्सपोज हो रहा है। 120 दिन मांगे गए हैं। 120 दिन में इन्होंने कहा कि हम विफाक ने भी और इलेक्शन कमीशन ने भी कि हम इंतखाबात करा देंगे। अब जरा कैलकुलेट करें आज के दिन से 120 दिन, 120 दिन बनते हैं 4 महीने। 4 महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल के बाद मई आ जाता है। मई के बाद जून में तो आपकी असम्बली की मुद्दत का आखिरी महीना है, और जो 25 जुलाई को इलेक्शन हुए थे, जुलाई में तो असम्बलियां तहलील हो जाएंगी और फिर केयर टेकर सेटअप बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये रियलिस्टिक डेट दी ही नहीं गई। अगर आपने मई में इलेक्शन कराने, इसका मतलब है आप तो आम इंतखाबात के करीब, बिल्कुल करीब जो है वो इंतखाबात चाह रहे हैं। और जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सवाल किया था, इनसे पूछा था कि आप ये बताएं कि आप इलेक्शन कब कराना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा था कि देखिए हम इलेक्शन जो है ना वो रियलिस्टिक डेट देंगे, टाइमलाइन देंगे आपको कि जब हम करा सकते हैं। यही इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि 31 दिसंबर को इलेक्शन कराएं। अब वही इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 4 माह बाद हम इलेक्शन करा सकेंगे, क्योंकि यूसीस की तादाद बढ़ गई।
मतलब इट्स अ जोक फॉर मी, इट्स अ जोक फॉर यू, इट्स अ जोक फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि आपने ज्यादती इतनी की कि आप एक जगह जाके मौक़िफ़ करते हैं कि हमारा आईनी काम है, हमने ये कराना है। दूसरी जगह आप ये कहते हैं कि नहीं जी 120 दिन के तक हम इलेक्शंस नहीं करा सकते। इसका मतलब है ये नेक्सस है इलेक्शन कमीशन का, पीडीएम का, और ये भाग रहे हैं इलेक्शन से, जो आम हर बंदे को नजर आ रहा है कि ये क्यों राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। ना कैंडिडेट्स हैं इनके पास, ना इनकी हवा है राइट नाउ, और ये समझते हैं कि अगर इलेक्शन हो गए तो एक हवा, एक तासुर बन जाएगा कि भाई पीडीएम को तो वोट नहीं पड़ेंगे, तो वो इससे भागना चाह रहे हैं। सिंध में भी नहीं करा रहे, यहाँ पे भी नहीं करा रहे, लिहाजा अब इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करा दिया। इसकी हेयरिंग है, जो भी हेयरिंग में डिटेल्स आई हम आपको बताएंगे। अगली स्टोरी पे चलते हैं। अब अगली स्टोरी बड़ी अहम है। अगली स्टोरी अहम इस वजह से कि कराची जो रोशनियों का शहर था, इसको एमक्यूएम बनाई गई। एमक्यूएम ने इसमें जब बोरी बंद लाश आनी होती थी तो कहते थे कि अल्ताफ हुसैन जो है वो आपकी बोरी बनवा देंगे। जब कराची में दहशतगर्दी करनी होती थी तो वाकया था कि एमक्यूएम जो है एक दहशतगर्द जमात है, बिकॉज इसका मिलिटेंट विंग है। फिर सेक्टर कमांडर जो कराची का होता था वो एक जो गली में जाता था और कहता था भाई कह रहे हैं हड़ताल है, तो वो अगली जब वो मुड़ के वापस आ रहा होता था पहली दुकान बंद होती थी। तो इतनी दहशत थी। और फिर इस एमक्यूएम को खत्म भी आपने किया, इसमें ग्रुप बनवा दिए, मुस्तफ़ा कमाल का अलग पीएसपी ग्रुप बना दिया, फिर आपने इसका जो खालिद मकबूल सिद्दीकी का अलग, और फिर अल्ताफ हुसैन को बैन कर दिया। अल्ताफ हुसैन कट आउट हो गए। अब आप उन्हें फिर गैदर कर रहे हैं। किस तरह गैदर कर रहे हैं? कामरान टसूरी साहब जो कि गवर्नर सिंध हैं, कल उन्होंने मीटिंग की है अहम, और उस मीटिंग में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और जो आपको पता है मुस्तफ़ा कमाल, इनको गैदर किया गया। और अब मंसूबा यह है कि एक छतरी के नीचे, यानी अल्ताफ हुसैन का वोट है तो अल्ताफ हुसैन के नीचे इन तमाम को गैदर करके दोबारा से लॉन्च किया जाए। और लॉन्च करने के मकसद कुछ और नहीं, सिर्फ ये है कि पीटीआई को आपने कराची में काउंटर करना है। पीटीआई का वोट कराची में आपको ना पड़ सके, आपको पड़ जाए तो पीटीआई को पड़ेगा नहीं। ऑब्वियसली जब एक शहर की पार्टी होगी जिसका माजी भी एक रहा है, तो लोग उसे वोट देंगे, पीटीआई को वोट नहीं देंगे। तो ये आपका मंसूबा है, लेकिन आप इस मुल्क की तकदीर के साथ कब तक खेलते रहेंगे? आपने पहले एमक्यूएम बनाई, फिर एमक्यूएम को तोड़ा, फिर आप दोबारा से एमक्यूएम बना रहे हैं, फिर एक गलती कर रहे हैं, फिर आप कल को कहेंगे नहीं नहीं ये तो दहशतगर्द जमात बन गई है, इसको फिर तोड़ना है, ये तो कराची में कत्लो गारत कर रही है, हमारी बैकबोन है, वो वहां से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, तो वो शहर को हॉस्टेज बना देती है। तो एक टाइम तो ऐसा था कि टीवी चैनल्स इतना डरते थे एमकेएम से कि एमकेएम के लीडर का फोन आता था और वो खबर एयर नहीं होती थी। तो अब टाइम चेंज हो गया। क्या ये लोग करने देंगे कराची के या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या इसी तरह मुल्क की तकदीर के साथ फैसले होते रहेंगे कि आपने जो हम पे फैसला मुसल्लत कर लिया हम उसे मनोअन मान लें? क्यों? हम कोई भेड़ बकरी हैं? या फिर हमारा कोई हम कोई सोचते नहीं है? या फिर जो हमारा इस मुल्क में पैदा होना एक, आप ये कह सकते हैं, एक गुनाह साबित हो गया है? तो लिहाजा अवाम को अवाम के फैसले करने दें। आप जब तक स्टेक होल्डर बन के फैसले करते रहेंगे ए पॉलिटिकल का नाम लगा के, तब तक इस मुल्क में तब्दीली नहीं आएगी। इसी तरह क्लॉकवाइज हम घूमते रहेंगे, हमारी तरक्की भी। फिलहाल के लिए इतना ही। कब्र से दी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।